ओम शांति। हम सभी पिछले कुछ समय से लगातार सुनते आ रहे हैं परम प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा इन वत्सों का निरंतर कल्याण हो रहा था। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग, जो कि एक बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान, उससे बाबा इन बच्चों को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे थे। प्यारे ब्रह्मा बाबा की मार्ग प्रदर्शना में हम सभी ने सुना कि भारत के अनेक राज्यों में, शहरों में, गांवों में सेंटर्स खुलते जा रहे थे। सब सेंटर्स, गीता पाठशालाएं, और दिन प्रतिदिन संख्या भी बढ़ती जा रही थी। बाबा ने सेंटर किस प्रकार खोलने हैं वो भी इन भाई बहनों को सिखाया, और साथ ही साथ इन सेंटर्स को किस प्रकार चलाना है उसका तरीका भी सिखाया। ब्रह्मा बाबा एक बहुत ही कुशल नाविक रहे, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय रूपी नाव को अनेक संकटों से, परीक्षाओं से, चट्टानों से बचाते हुए अनेक विघ्नों का सामना बाबा ने किया, और उस सब से बचाते हुए अभी बाबा इस नाव को एक बहुत ही सेफ स्थान पर ले आए थे। ये ऐसे स्थान पर आकर के ये नाव पहुंची जहां पर अभी कोई बहुत अधिक अविरोध नहीं होने वाले थे। बहुत अधिक विघ्नों का सामना अभी बच्चों को नहीं करना था। सुरक्षित यात्रा भाग में बाबा ने पहुंचा दिया, और बुद्धिवान नाविक प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इन बच्चों को भी आप समान नाविक बना दिया था, कैसे इस नाव को आगे खींचना है बाबा ने इनको सिखा दिया। कुछ बच्चे जो हैं वो प्यारे ब्रह्मा बाबा के साथ मधुबन में ही निवास कर रहे थे, और कुछ हमारी वरिष्ठ दादियाँ वो भारत के अलग अलग स्थानों पर सेंटर्स संभाल रहे थे। तो बाबा के साथ जो बच्चे उन दिनों में मधुबन में रहते थे, मधुबन का वातावरण उन दिनों में बहुत निराला था और बहुत अलौकिक, बहुत दिव्य था। बाबा को कंस्ट्रक्शन में बहुत रुचि थी। बाबा अपने सामने ही कई भवनों का निर्माण करा रहे थे। तो हमने सुना था कि बाबा ने किस प्रकार बड़ी रुचि से पांडव भवन बनवाया, और पांडव भवन में बाबा ने ट्रेनिंग सेक्शन बनवाया। उसमें काफ़ी सारे कमरे हैं। बाबा ने उसका नाम रखा खास ट्रेनिंग सेक्शन, प्रशिक्षण विभाग। यहाँ पर मेरी बच्चियाँ आकर के रहेंगी, और वो कन्याएं जो यहाँ आकर के रहेंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
बाबा दूरांदेशी थे, भविष्य दृष्टा। तो बाबा को आने वाले वो दृश्य दिखाई पड़ते थे। बाबा कहते ये कुमारियाँ हर साल यहाँ आएंगी और यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी और एक कुशल शिक्षिका बनकर ये बाबा के सेंटर्स संभालेंगी। और हुआ भी इसी प्रकार। हर वर्ष कन्याओं की ट्रेनिंग मधुबन में होती रही। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया होगा जब भारत से काफ़ी बड़ी संख्या में कन्याएं मधुबन में न जाती हों। हर साल कन्याओं को बुलाया जाता, जो सेवा केंद्रों पर अपने माता पिता के साथ आते, इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग में जिन कन्याओं की रुचि होती और जिनके संस्कारों में प्योरिटी होती और जो चाहती कन्याएं कि हम अपना जीवन प्रभु की सेवा में लगाएं, तो वो कन्याएं हर वर्ष मधुबन में जाते और ट्रेनिंग प्राप्त करते हमारी वरिष्ठ दादियों से। तो बाबा ने ये शुभ संकल्प रखा और उस आधार पर बाबा ने उस स्थान का निर्माण कराया। बाबा जो भी भवन निर्माण कराते थे, जो भी स्थान प्यारे बाबा बनवाते थे, उन स्थानों के नाम भी बाबा बहुत सुंदर रखते थे, अलौकिक, जो उन भवनों में रहने वालों को नाम से भी प्रेरणा मिले, उनके जीवन निर्माण में भी उनको सहायता मिले। तो बाबा जिस कमरे में स्वयं रहते थे, उस कमरे के सामने बाबा ने जिस स्थान का निर्माण कराया, उसका नाम प्यारे ब्रह्मा बाबा ने रखा हवाई महल। और उस हवाई महल में रहने वालों को वास्तव में ये फीलिंग सदा आती रही कि हम फरिश्ते के समान हम उड़ रहे हैं, हमारे पाँव इस धरती पर नहीं हैं। बहुत ही अव्यक्त स्थिति का उनको वहाँ पर अनुभव होता। जो बाबा ने ट्रेनिंग सेक्शन बनवाया था, उसी के ही एक पोर्शन का नाम बाबा ने रखवाया इंद्रप्रस्थ। और उस इंद्रप्रस्थ में हमारी वरिष्ठ दादियों का शुरू से निवास रहा। उन दादियों को सदा मन में ये फीलिंग रहती थी कि हम ही वास्तव में शक्ति सेना हैं, पांडव दल, शक्ति सेना, जिसका शास्त्रों में गायन आता है। और इस इंद्रप्रस्थ में हम निवास करते हुए नैतिकता और धर्म का ध्वज पूरे संसार में हम लहराएंगे और पूरे संसार से असुरता का साम्राज्य जो है उसको समाप्त करेंगे। तो बाबा ने अपने होते हुए ट्रेनिंग सेक्शन बनवा दिया था, कार्य पूरा हो चुका था और बड़े चाव और बड़ी रुचि से प्यारे ब्रह्मा बाबा ने एक छोटा हॉल बनवाया था जिसका नाम हिस्ट्री हॉल है। और उस हिस्ट्री हॉल में प्रातः हर दिन प्यारे बाप दादा के महावाक्य उच्चारण होते थे और बच्चे वो महावाक्य वहाँ बैठ कर के सुनते थे। बाबा अपने हर एक बच्चे के अंदर बहुत सारी विशेषताएं भर रहे थे, बहुत सारी योग्यताएं उसमें उनको निपुण कर रहे थे। 30-32 वर्ष तो लगभग हो ही चुके थे सिंध हैदराबाद से लेकर। जो हमारी ये वरिष्ठ दादियाँ बाबा के साथ रहते आ रहे थे, तो 30-32 वर्षों की जो इनकी ज्ञान, योग और जो इनके जीवन में दिव्य गुणों का उत्कर्ष हो चुका था,
सेवा, उस आधार पर एक बहुत शक्तिशाली संगठन तैयार हो चुका था इन पवित्र आत्माओं का, इन महान विभूतियों का। हर एक के अंदर अपने अपने प्रकार की कला थी, अपने अपने प्रकार की योग्यता थी, और उनकी कलाएं, उनकी योग्यताएं वो भी सबके सामने प्रत्यक्ष थी। और उन्हीं कलाओं और योग्यताओं के आधार पर प्यारे बाबा, क्योंकि बाबा लौकिक जीवन में भी एक बहुत ही कुशल जौहरी थे, प्रसिद्ध जौहरी थे, और उसका एक मुख्य जो बाबा की विशेषता थी वो थी बाबा की परख शक्ति। तो जिस प्रकार बाबा को हीरों की, रत्नों की, मणिक, मोतियों की अचूक परख थी, बाबा के पास कोई भी अगर लेकर के आते थे हीरे मोती, तुरंत बाबा पहचान जाते थे कि उसके अंदर कहाँ दाग है और उस हीरे की या उस रतन की वैल्यू कितनी है, स्वच्छ हीरा कौन सा है। तो इसी प्रकार बाबा इन रत्नों को भी बहुत अच्छे से पहचानते थे। तो किस बाबा के रतन के अंदर, कौन सी दादी के अंदर विशेष रूप से कौन सी विशेषता है, कौन सी योग्यता है, और उसी आधार पर प्यारे बाबा ने इनको सेवाओं में लगाया। इनकी विशेषताओं को बाबा ने यूज़ करना शुरू किया। और अब तो वैसे भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोध भी काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका था। जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें थी, इनकी पवित्रता, इनकी मधुरता, इनकी नम्रता, सेवा भाव, त्याग, तपस्या, अभी तो लोग बहुत इनसे प्रभावित होते जा रहे थे कि इनका जीवन जो है वो वास्तव में ऊंचा है, महान है, दिव्य और अलौकिक है। अभी कोई पहले की तरह से विरोध नहीं करते थे। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा, हम ये 69 की बात कर रहे हैं। तो 1969 उस समय में प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनका जो 1936 में जब शिव बाबा की उनके तन में प्रवेशता हुई थी, तब से लेकर अब तक जो बाबा पुरुषार्थ करते आ रहे थे, तो उनका वो पुरुषार्थ ऐसा अभी महसूस होता था कि वो कंप्लीट हो चुका है। और बाबा अपनी संपन्नता की स्टेज के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, क्योंकि जो भी बाबा को देखते थे उनको बाबा से अव्यक्त स्थिति की महसूसता आती थी। बाबा सबको फरिश्ता समान महसूस होते थे कि बाबा यहाँ जैसे हैं भी और यहाँ नहीं भी हैं। साकार रूप में प्यारे ब्रह्मा बाबा इस साकार कर्म क्षेत्र से अपना कार्य जो है वो समेटते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा के चेहरे पर कभी किसी को चंद्रमा जैसी शीतलता महसूस होती थी, और कभी किसी को प्यारे ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर सूर्य जैसी छटा, एक गोलाकार मंडल वो महसूस होता था। बाबा के नज़दीक जो भी आकर के बैठते थे उनको बाबा से शक्ति के, पवित्रता के वाइब्रेशंस महसूस होते थे। ऐसा लगता था जैसे प्रकाश की चेतन मूर्ति सामने बैठी हुई हो, और वो स्वयं को भी एक दिव्य प्रकाश से
घिरा हुआ महसूस करते थे। बाबा की बहुत बहुत उच्च स्थिति थी उस समय। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने इन वरिष्ठ दादियों में से दीदी मनमोहिनी जी, उनको भारत के अलग अलग सेंटर्स पर चक्कर लगाने के लिए भेजा हुआ था, ताकि भारत में जितने भी सेंटर्स हैं, दीदी मनमोहिनी उनकी वहाँ की जो गतिविधि हैं, जो भी सेंटर्स पर एक्टिविटीज़ चलती हैं, उनको उसकी जानकारी हो जाए और वो हर सेंटर के स्टूडेंट से भी मिल लें, उसको पहचान लें, उसका परिचय प्राप्त कर लें। और ब्रह्मा बाबा के साथ उन दिनों में दादी प्रकाश मणि जी रह रहे थे। दादी प्रकाश मणि 1968 में लगभग 2 महीने पहले मधुबन में आए थे और 2 महीने से बाबा के साथ ही वो रहे। और इन 2 महीनों में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को बहुत कुछ सिखाया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बाबा ने उनके अंदर भर दी। बाबा दादी प्रकाश मणि जी को यज्ञ में जितने भी भाई बहनें समर्पित थे, उनके बारे में भी बाबा दादी जी को बताते रहते थे। तो यज्ञ को कैसे चलाना है, यज्ञ को कैसे संभालना है, और इसके साथ साथ भारत के जितने भी सेंटर्स थे और उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके विषय में भी प्यारे बाबा दादी प्रकाश मणि उनको बताया करते थे। बाबा पत्र लिखा करते थे, तो दादी जी देखते थे कि बाबा किस प्रकार अपने वत्सों को पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा कैसे बाबा सबको माला माल करते हैं। बाबा सब बच्चों को पत्र लिख करके शिव बाबा की याद दिलाया करते थे कि बच्चे हल्के रहो, कभी भी भारी नहीं होना, एक बल एक भरोसे चलते रहो, उड़ते रहो, शिव बाबा बैठा है। तो बाबा किस प्रकार सब वत्सों को पत्र लिख रहे हैं और पत्रों के द्वारा कैसे वत्सों को मार्ग प्रदर्शना दे रहे हैं, उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको शिव बाबा का खजाना लुटा रहे हैं, शिव बाबा के नज़दीक ला रहे हैं। तो दादी प्रकाश मणि बाबा के अंग संग रहे और सीखते रहे। बाबा के साथ दादी प्रकाश मणि जी के अलावा दादी ईशु थे, लच्छू दादी थे, और संदेशी दादी, जवाहर दादी, विश्वरतन दादा, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, ये सब मधुबन में ही थे बाबा के साथ। और इन सबको भी अपना अपना कार्य करने को मिला हुआ था, सेवा। तो सभी बहुत दिल और जान से हेडक्वार्टर में रह करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। 18 जनवरी का दिन, उसकी अभी हम बात करेंगे। 18 जनवरी का दिन था सन 1969, और उस दिन सुबह से ही बाबा का जो स्वास्थ्य था उसमें थोड़ा सा बदलाव था। बाबा की शुगर, डायबिटीज़ थी बाबा को, तो बाबा की शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और बाबा को हार्ट जो था उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे कि हृदय जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। लेकिन बाबा के चेहरे पर अलौकिकता थी, बाबा के चेहरे पर मधुर मुस्कान थी,
और बाबा के चेहरे को देख करके कोई भी समझ नहीं सकता था कि प्यारे बाबा को कोई भी प्रकार की हल्की सी भी तकलीफ है। डॉक्टर को भी बुलाया गया था, लेकिन बाबा बहुत उस समय शक्तिशाली स्थिति में थे। बाबा का चेहरा भी प्रफुल्लित दिखाई दे रहा था और सबको ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा का अपने शरीर के ऊपर पूरा शासन है। शरीर जो है वो उनके वश में है, उनके कंट्रोल में है। बाबा ने किसी को बिल्कुल रिंचक भी ये महसूसता नहीं आने दी कि उनको शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है। तो बाबा की इस उच्च स्थिति को देखकर जो भी वत्स बाबा के साथ थे वो सभी निश्चिंत हो गए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बाबा की दिनचर्या जो है वो रोज़ की तरह नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन था दिनचर्या में। जब बाबा को ये शारीरिक तकलीफ थी तो यज्ञ के इतिहास में सिर्फ ये पहला दिन था 18 जनवरी का, जब प्यारे बाबा ने प्रातः मुरली नहीं चलाई थी। बाबा के स्वास्थ्य को देखकर जब डॉक्टर आया, बाबा के चेहरे से तो फीलिंग नहीं आ रही है, ना ही किसी को बाबा से ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि बाबा को कोई तकलीफ की महसूसता आ रही है। लेकिन शरीर को जो थोड़ा सा कष्ट था उसको देखते हुए जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने आकर के मेडिसिन बताई। तो जो भी साथ में ये बच्चे थे ये बाबा का ध्यान रख रहे थे, बाबा को दवाई आदि भी दे रहे थे। लेकिन दवाई देते हुए, बाबा का ध्यान रखते हुए भी इनके मन में सिर्फ ये विचार आ रहा था कि आज बाबा का जो दिन है वो पहले की तरह नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन है। तो उससे इनको लगा कि बाबा का जो शरीर है वो शायद साथ नहीं दे रहा है, प्रकृति जो है वो प्रतिकूल है, हमेशा की तरह नहीं है। तो इन्होंने बाबा को मना लिया था। बाबा तो सुबह की क्लास के लिए भी रेडी थे, लेकिन इन वत्सों ने बाबा को तैयार कर लिया था कि बाबा सुबह की क्लास हम सब खुद कर लेंगे, आप सुबह की क्लास में ना आए। और सुबह की क्लास इन वत्सों ने स्वयं ही की। लेकिन सुबह की क्लास के पश्चात, मुरली क्लास के पश्चात, फिर प्यारे ब्रह्मा बाबा जितने भी भारत के सेवा केंद्रों से बाबा के बच्चों के पत्र आए हुए थे, बाबा ने उन पत्रों का जवाब दिया। और उस समय मधुबन में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पत्रों का जवाब देने के पश्चात बाबा वहाँ भी गए चक्कर लगाने के लिए। और जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट था वो विशेष रूप से चंद्रहास दादा देखते थे। तो बाबा ने वहाँ जाकर के चंद्रहास दादा को आगे कैसे सब कार्य करना है, निर्माण कार्य, उसमें बाबा ने उनको विशेष रूप से डायरेक्शंस दिए। और जो मिस्त्री थे, मजदूर थे, उनको भी प्यारे बाबा ने बहुत बहुत प्यार से टोली दी और उनको वरदानी दृष्टि दी। तो 18 जनवरी का दिन बाबा के जीवन में ये इतना बड़ा परिवर्तन आएगा ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। तो ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन में एक विशेष घटना घटने वाली है, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो शाम को प्यारे ब्रह्मा बाबा को ऐसे विचार आया कि आज शाम की क्लास जो है वो थोड़ा पहले रखनी चाहिए। और बाबा ने सभी को इन्फॉर्म कर दिया। सभी
बाबा के बच्चे जल्दी से भोजन करके फिर हिस्ट्री हॉल में आ गए, जिसके बारे में आपको बताया कि बाबा ने ये हिस्ट्री हॉल बहुत ही प्यार से, रुचि से बनवाया था और सब वहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए और प्यारे बाबा ने सब बच्चों से मुलाकात की। और उस समय भी बाबा के चेहरे पर बहुत कांति थी, बहुत तेज था। बाबा की बैठक जो थी वो एकदम सीधी थी। किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को बाबा ने ऐसी महसूसता नहीं आने दी, किसी का भी संकल्प नहीं चलने दिया बाबा ने अपने शरीर को लेकर। अभी दुनिया में अगर किसी को कोई भी शारीरिक रोग होता है तो वो अपने शारीरिक रोग की धुन छेड़ देते हैं और सुनने वाले भी उनके साथ सहानुभूति जताने लग जाते हैं। लेकिन बाबा की स्थिति इतनी उच्च, इतनी महान थी कि किसी को ये पूछने का भी बाबा से साहस नहीं हो रहा था कि बाबा आपका स्वास्थ्य कैसा है। बाबा ने उस हिस्ट्री हॉल में बच्चों से मिलन मनाया और बाबा के हिस्ट्री हॉल में जो उस समय क्लास चली, उस समय प्यारे बाप दादा ने इन बच्चों को बहुत बहुत अनमोल शिक्षाएं दी। ऐसी शिक्षाएं जिससे किसी के भी जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ जाए। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा बच्चों को अंतिम शिक्षा जो उन्होंने दी, तो वो बाबा के बोल थे। बाबा ने कहा, बच्चे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। बच्चे, निंदक को सदा अपना मित्र मान करके चलना। कोई भी आपकी निंदा करे उसके प्रति आप अपने मन में कभी भी घृणा भाव नहीं लेकर के आना। आपकी जो निंदा करते हैं तो वो वास्तव में आपके मित्र हैं, क्योंकि वो आपको आपकी कमियां, आपकी कमज़ोरियां, उससे वो आपको अवगत कराते हैं, आपको बताते हैं। तो जो कमियां और कमज़ोरियां आपके स्वयं के नोटिस में नहीं आती हैं वो आपके निंदक आपको बताते हैं। तो ये तो एक तरीके से फ्री कंसल्टेंट हैं जो आप पूछ भी नहीं रहे और आपको बता रहे हैं। तो वो जो आपको कमियां कमज़ोरियां बताते हैं उनको आपको स्वीकार करना चाहिए और उसको ठीक करने के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी शिक्षा बाबा ने इन सभी बच्चों को दी, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। और गहराई से अगर हम बाबा की इस शिक्षा पर भी ध्यान दें तो देखिए ये बहुत वास्तव में अनमोल शिक्षा है। हम सभी का बहुत सारा समय, बहुत सारी शक्ति दूसरों को देखने में चली जाती है। पर दर्शन, पर चिंतन। और जब हम दूसरों को देखते तो दूसरों की कमियां और कमज़ोरियां वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, हमारा पतन होने लग जाता है। तो बाबा ने इनको शिक्षा दी, बच्चे सदा स्वचिंतन करना, देखना है तो सिर्फ एक शिव बाबा को देखना और शिव बाबा को ही फॉलो करना। तो इस प्रकार से इतनी उच्च अनमोल शिक्षाएं देने के पश्चात किसी को मालूम नहीं था कि साकार रूप में ये प्यारे बाबा के इस कल्प में बोले गए ये अंतिम बोल हैं। किसी को इसकी रिंचक मात्र भी फीलिंग नहीं थी। और बाबा यह रात्रि क्लास करा के लगभग 8:45 बजे होंगे तो बाबा अपने कमरे में गए और आप सभी भाई बहनें, सभी ने तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे भाई बहनों ने पांडव भवन का वो कमरा देखा हुआ होगा
अभी वहाँ बाबा का ट्रांसलाइट रखा हुआ है और वो मेडिटेशन रूम है। पूरे विश्व के बच्चे भगवान के वहाँ आते हैं और अभी भी आकर वो वहाँ बाबा की याद में बैठते हैं और अपनी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। बहुत भारी होकर आते हैं और हल्के होकर के जाते हैं। तो बाबा अपने कमरे में गए और बाबा के साथ दादी प्रकाशमणि जी, संदेशी दादी और विश्व रतन दादा साथ में आए थे। बाबा अपने कमरे में जाकर जैसे ही अपनी खटिया के ऊपर बैठे तो बाबा को लंबे लंबे श्वास लेने पड़ रहे थे और बाबा ने एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया और दूसरा हाथ प्यारे बाबा का दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में था। तो जैसे ही बाबा ने लंबे लंबे श्वास लेने शुरू किए तो संदेशी दादी ने तुरंत कहना शुरू किया, बाबा आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबा। अभी संदेशी दादी पूछ ही रहे थे और प्यारे बाबा दादी प्रकाशमणि उनके हाथ में हाथ देते हुए जैसे उनको सर्व शक्तियाँ अपनी विल कर रहे थे और थोड़ी ही देर में बाबा का स्थूल शरीर जो है वो ढीला पड़ता चला गया और बाबा अव्यक्त हो गए। ब्रह्मा बाबा जिनका शिव बाबा के साथ अटूट प्यार रहा आदि से लेकर, बाबा के शिव बाबा के साथ सारे रिश्ते थे। बाबा ने तो शिव बाबा को अपना माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु पहले से ही माना हुआ था। दोनों का एक दूसरे के साथ जिगरी प्यार था और अभी तो ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के बिना रहना मुश्किल हो रहा है, असहनीय हो रहा है। अब साकार रूप में बाबा को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब तो मेरे को शिव बाबा के साथ ही ऊपर रहना है। और प्यारे बाबा ने अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया और अव्यक्त वतनवासी बन गए। अव्यक्त धाम में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे फिर वहाँ से कार्य करने लगे। अब बाबा तो अव्यक्त हो गए, लेकिन सुबह से लेकर शाम की ये जो रात्रि क्लास हुई थी उस समय तक किसी को भी बाबा ने रिंचक भी ये फीलिंग नहीं आने दी या कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। बाबा ने किसी का भी संकल्प नहीं चलने दिया, जबकि कुछ अनन्य रतन वो पहले से उनको ये फीलिंग तो आ ही रही थी कि बाबा जो हैं वो अब अपनी संपूर्ण और संपन्न स्टेज के बहुत समीप हैं। बाबा उनको संपूर्ण फरिश्ता नजर आते थे। दादी गुलजार उन्होंने जब पहली बार संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया था, उसके पश्चात कई बार प्यारे ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को वतन में भेजा था और बाबा दादी से कहते थे कि जो ऊपर संपूर्ण ब्रह्मा है और ये जो नीचे ब्रह्मा है बच्ची,
देख कर के आओ तो दोनों में कितना अंतर है। और 18 जनवरी 1969, उससे कुछ साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले से बाबा की स्थिति ऐसी बनती जा रही थी, तो दादियाँ भी अभी समझने लग गए थे कि वो जो सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा हैं और ये जो नीचे ब्रह्मा हैं, अभी इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। सभी को बाबा चलते फिरते फरिश्ते महसूस होते थे। तो बाबा ने इस प्रकार अपनी साकार काया का त्याग किया। बाबा के सामने जो और वत्स खड़े थे, वो तो एकदम कुछ उनसे बोलते नहीं बन रहा था, जैसे किसी के हाथों से तोते उड़ जाते हैं। सभी ऐसे खड़े हुए थे जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। ये क्या हो गया? जबकि ड्रामा का ज्ञान बाबा ने उनको बहुत पहले से पक्का कराया हुआ था। बाबा सदा बच्चों को कहते थे कि बच्चे, ड्रामा की पट्टे पर सदा चलते रहो। जिस दिन बाबा की दिनचर्या 18 जनवरी के दिन की, जब पहले समान नहीं थी, तब भी कुछ वत्सों ने बाबा को ये कहा था कि बाबा हम सभी और अन्य वत्सों को भी सूचना दें। तब भी बाबा ने उनको मना कर दिया। बाबा कहते थे ड्रामा पर स्थिर रहो, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा ने उस दिन भी इनको ड्रामा का पाठ पक्का कराया। अब बच्चों को ड्रामा का पाठ तो पक्का था, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ आश्चर्य वो लिए हुए खड़े थे। चेहरे पर ना खुशी ना उदासी, ये क्या हो गया? सब हक्के बक्के खड़े थे। सबको ऐसे मन में विचार की टेप चलनी शुरू हो गई थी कि अभी तो हमको बाबा से बहुत बहुत खजाना लेना था। हमारे प्यारे बाबा हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं, बाबा ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो मन स्वीकार नहीं कर रहा था कि बाबा अब साकार रूप में नहीं रहे, बाबा अव्यक्त हो गए हैं। तो जब डॉक्टर ने भी बाबा के सभी स्थूल अंगों की चेकिंग की, तो चेक करने के बाद बहुत भीगी आंखों से उसने भी कहा कि अब बाबा विदाई ले चुके हैं, अब बाबा नहीं रहे। तो दादी प्रकाश मणि जी, दादी प्रकाश मणि, उनके मन में ऐसे बहुत प्रबल उनको फीलिंग आ रही थी कि नहीं, बाबा कहीं गए नहीं हैं, बाबा सदा हमारे साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। दादी प्रकाश मणि अपना अनुभव सुनाते थे कि 18 जनवरी जब बाबा व्यक्त हुए, तो उससे कुछ समय पहले से जो बाबा ने मुझे अपने साथ रखा था, तो वास्तव में बाबा मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि बाबा मेरे को ये सब प्रकार का ज्ञान क्यों दे रहे हैं। मैं देखती थी कि बाबा के पास कोई भी जिज्ञासु आता था, कोई भी वत्स आता था अपनी किसी भी बात को लेके, तो बाबा उसकी समस्या को बहुत थोड़े से शब्दों में उसको समझा देते थे, हल्का कर देते थे, उस समस्या का उसको समाधान देते थे। मैं देख रही थी कि बाबा बहुत उपराम हो गए थे। पहले मैं समझती थी
कि शिव बाबा की स्तन में प्रवेशता है, इसलिए बाबा उपराम रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि बाबा की स्वयं की स्थिति इतनी ऊंची और महान बन गई है, जो बाबा यहाँ हैं भी और यहाँ नहीं भी हैं। तो मैंने भी बाबा से सब कार्य व्यवहार करते हुए कैसे उपराम रहना है, मैंने बाबा से सीखा। यज्ञ को कैसे संभालना है, यज्ञ वत्सों का कैसे ध्यान रखना है। भारत के सभी सेंटर्स से जो ग्रुप्स आते हैं, भाई बहनों की जो पार्टियां आती हैं, उनको कैसे मधुबन की भाषणा देनी है, मैंने बाबा से सीखा। बाबा को मैंने जो पत्र लिखते देखा, तो वो भी मैंने बाबा से सीखा। दादी बहुत नशे से कहते थे, देखो जिसको भी भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनके कमल हस्तों के द्वारा लिखे हुए पत्र प्राप्त हुए, वो इस संसार की अत्यंत भाग्यशाली आत्माएं हैं। भाग्य विधाता ब्रह्मा ने उनको पत्र लिखे। और देखिए प्यारे बाबा की सेवा, बाबा की तपस्या, बाबा का त्याग, कि जिस दिन बाबा व्यक्त हो रहे हैं उस दिन भी बाबा ने अनेक वत्सों को अपने कमल हस्तों से पत्र लिखे। और दादी जी ने बाबा से ये पत्र लिखना भी सीखा। दादी जी अपना अनुभव सुनाते कि एक बार प्यारे बाबा ने मेरे से ये पूछा था कि बच्ची, बाबा उनको कुमारका कहते थे, कुमारका बच्ची, अगर बाबा एक साइड में बैठ जाए तो क्या आप यज्ञ को संभाल लोगी? तो दादी प्रकाश मणि जी सुनाते थे। मैंने बाबा को बहुत नशे से कहा, हाँ बाबा, मैं क्यों नहीं संभाल लूँगी, मैं ज़रूर संभाल लूँगी। तो मैं तो बाबा ने जो हमारे ऊपर मेहनत की थी इतनी, तो बाबा को उस मेहनत का फल बताना चाह रही थी। तो बाबा खुश होंगे कि देखो मैंने बच्चों के ऊपर जो मेहनत की वो मेहनत सफल हो गई है। तो मैंने बाबा को बड़े फ़क्र से कहा कि हाँ बाबा, मैं संभाल लूँगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि चतुर सुजान युक्ति युक्त बाबा ये जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत गंभीर होकर के कर रहे हैं। मैंने तो इसको बहुत सहज लिया था। और बाबा मेरी महिमा भी करते थे। कभी बाबा कहते थे, ये कुमार का बच्ची जो है ये संपूर्ण पवित्र कन्या है, ये मेरी नंबर 1 में आने वाली बच्ची है। बहुत महिमा करते थे बाबा उनकी। ये बाबा की वफादार बच्ची है, फरमान बरदार है, बाबा की हर श्रीमत का ये पालन करती है। और दादी जी कहते, मैं चलती भी उसी प्रकार थी। मैंने कभी भी बाबा से कोई भी बात छिपाई नहीं थी। मैं सदा बाबा के साथ सच्चाई से चलती आई थी और बाबा की हर श्रीमत का मैं पूरी तरह से पालन करती थी। तो दादी प्रकाश मणि वो भी अपना अनुभव सुनाते हुए बताते थे कि 18 जनवरी के दिन सुबह से ही मैंने भी देखा तो बाबा की दिनचर्या जो थी उसमें थोड़ा सा चेंज था। और मैंने भी प्यारे बाबा को बोला कि बाबा डॉक्टर को बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा तो सुप्रीम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, इस डॉक्टर को बुलाकर क्या करेंगी? तो कहा बाबा के चेहरे की जो कांति थी, बाबा का जो वो अलौकिकता, जो रूहानियत, जो नूर था उनके चेहरे पर, तो देखकर मेरे को भी लगा कि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है।
तो दादी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते कि बाबा ने फिर पत्रों का भी दोपहर में जवाब दिया, और जब बाबा ने शाम का क्लास जल्दी रखा तो वो क्लास भी बाबा का शिक्षाओं से भरपूर था। बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार से अंतिम जो शिक्षाएं दी, तो बाबा बोले, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। और इस प्रकार साकार रूप में बाबा की वो जो शिक्षाएं थी अंतिम, वो सब के हृदय पर छप गई, अमिट छाप पड़ गई। और हिस्ट्री हॉल से क्लास पूरा होने के पश्चात जब बाबा दरवाजे की ओर आए, तो बाबा कभी भी पीठ करके बाहर नहीं निकलते थे। बाबा संदली से उठे और जैसे राइट साइड में दरवाजा था, तो बाबा ऐसे सीधे दरवाजे की तरफ जा रहे, और दरवाजे पे जाके बाबा फिर से रुक गए। और बाबा ने फिर बहुत चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बच्चों को अंतिम शिक्षा दी। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। ये 3 जो शब्द थे, ये बाबा की अंतिम शिक्षाएं थी। और इन तीनों शब्दों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। और ये 3 शब्दों की, अमूल्य शब्दों की शिक्षाएं देके फिर बाबा ने दरवाजे पर ही खड़े होते हुए सभी वत्सों को कहा, अच्छा बच्चे, विदाई। पहले बाबा हमेशा गुड नाइट कहते थे, परंतु उस दिन बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, विदाई। और दादी जी ने कहा, ऐसा कह के बाबा अपने कमरे में आ गए। और बाबा के साथ, जैसे पहले भी सुनाया, तो दादी जी भी थे, संदेशी दादी भी थे, और ईशु दादी, लच्छू दादी, वो भी साथ में थे। तो दादी जी ने सुनाया कि हम बाबा के साथ बाबा के कमरे में गए थे। विश्वरतन दादा, चंद्रहास दादा समक्ष खड़े थे। तो बाबा चारपाई पर पैर नीचे करके बैठे हुए थे, और बाबा ने बहुत प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, और जैसे वरदानों का समुद्र उमड़ पड़ा। अव्यक्त होने से पहले बाबा ने मेरे अंदर हिम्मत भर दी थी। और जैसे ही बाबा का हाथ ढीला पड़ा, मेरे मन में तुरंत ये विचार आया बहुत वेग से कि बाबा यहीं पर हैं और बाबा हमारे साथ ही रहेंगे। ये पढ़ाई जो है ये अंत तक चलती रहेगी। तो दादी जी ने फिर सभी यज्ञवत्सों को ये डायरेक्शन दे दिया कि कोई भी आंसू नहीं बहाएगा, कोई के भी चेहरे पर आंसू नहीं दिखाई देना चाहिए। और फिर तो भारत के सभी सेंटर्स पर सूचना भेज दी गई, और दादी जी ने कहा कि जो भी आना चाहते हैं वो भले आएं, लेकिन कोई भी उदास ना हो, कोई भी दुखी ना हो, और किसी का भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। तो दादी जी ने ऐसे अपना अनुभव सुनाया कि मेरे को उस अंतिम क्षणों में अपने भीतर
एक अद्भुत शक्ति की महसूसता आ रही थी। और तब मैंने समझा कि कैसे बाबा मेरे को पहले से तैयार कर रहे थे, और बाबा ने दादी जी को इस प्रकार तैयार करके सारी जिम्मेवारी उनको सौंप दी। और साथ में मनमोहिनी दीदी जी को, प्रकाशमणि दादी के साथ साथ मनमोहिनी दीदी जी को बाबा ने नियुक्त किया आगे की सेवाओं के लिए। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए 18 जनवरी सन 69। तो ये पूरे विश्व इतिहास का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तो देखिए कैसे बाबा ने साकार रूप में सुंदर पाठ बजाया। आज जो ये इतना बड़ा हम विशाल महायज्ञ देख रहे हैं, पूरे विश्व में आज सेवा केंद्र खुल चुके हैं, उसके लिए आधार कौन बने? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको तैयार किया, दिव्य गुणों से उनको श्रृंगारा, सेवाओं के लिए उनको योग्य बनाया, उनमें योग्यताएं भरी। और सिंध हैदराबाद में जो एक छोटा सा पौधा लगा था, आज वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष बनकर पूरे विश्व में लहरा रहे। और बाबा के बच्चे अभी भी सेवाएं कर रहे हैं, और अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा का पाठ फिर आगे कैसे चला और आज भी चल रहा है, वो फिर हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तो समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी, 18 जनवरी, आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग
त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा,